स्वागत है गाइस आप सबका मेरे इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी और एससी वर्मा से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। जो हमने कॉलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े थे उससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.1 ही है और ये एक सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। तो मैं बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं क्वेश्चन दे भी दूंगा आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स। बोल रहा है कि दो छोटे छोटे चार्ज के स्फीयर हैं, स्फीयर मतलब गोले हैं, दो चार्ज के छोटे छोटे गोले हैं, उनके बीच जो है फोर्स कितना लगेगा। बोल रहा है फोर्स यानी हमें फोर्स निकालनी है और दोनों चार्ज स्फीयर में चार्जेस कितने दिए हुए हैं, इतना कुलम और इतना कुलम दिया हुआ चार्ज। और दोनों जो चार्ज स्फीयर है प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, और दोनों जो गोले हैं छोटे छोटे जो गोले हैं वो कितने दूरी पे हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ पे, एयर में। एयर मतलब यहाँ पे हमें दिया गया एयर के बारे में, यानी हमें यहाँ पे कोई मीडियम के बारे में चर्चा नहीं की गई। अगर कोई मीडियम में दी रहती तो हम उस मीडियम का फिर वैल्यू लेते हैं एप्सिलॉन का, ठीक है। तो देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो स्मॉल चार्जेस है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्फीयर चार्ज, मतलब कि एक पॉइंट चार्ज नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्मॉल स्फीयर है। तो उस स्मॉल स्फीयर को ना हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ही यहाँ पे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज ही मान लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा इतना बड़ा गोला है, इतना सा स्मॉल, जो यहाँ पे स्मॉल बोला है, लार्ज नहीं बोला, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे लिख दिया पहले से स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर। इसलिए एक यहाँ पे हमारे पास स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है, और वो एक हम एक पॉइंट की तरह ही मान लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि वो एक पॉइंट की तरह ही दिखेगा। तो ये हमारा वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम। और दूसरा जो चार्ज स्फीयर है वो है हमारा यहाँ पे, जिसका वैल्यू है 3 × 10⁻7 कूलम। और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। जो डेटा हमें दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम उसको नोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बनने का तरीका वही होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए और क्वेश्चन को आप इमेजिन कीजिए दिमाग में कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या कैसा पिक्चर बन रहा है हमारे दिमाग में उस क्वेश्चन से रिलेटेड, और फिर उसका डेटा तैयार कीजिए। डेटा तैयार करने के बाद कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करना है। वही हम सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो हमने वो क्वेश्चन पढ़ के हमने वो क्या किया, जो पिक्चर बनाना था वो पिक्चर बना लिया, इस टाइप का पिक्चर बनना, ठीक है। अब हम डेटा को नोट करते हैं कि कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है। तो हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास ये Q1, यानी Q1 एक चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और दूसरा चार्ज जो है उसको मान लेते हैं Q2, वो दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। और हमें क्या दिया, यानी R, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसे, ये सेंटीमीटर में है तो इसे हम SI यूनिट यानी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 30 को अगर कन्वर्ट करेंगे ये मीटर में तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻2 मीटर, ठीक है। और 100 से डिवाइड करेंगे तो, और ये 100 ऊपर चल जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा ना, ऐसे 30 / 100 तो ये हो जाएगा 30, और ये 10⁻2 है और 10 ऊपर 2 चल जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻2। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ये हमारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें बोल रहा है फोर्स निकालने के लिए। तो क्या हमारे पास कोई फोर्स का फॉर्मूला है जो दो चार्ज के बीच निकाल सकते हैं? तो आंसर है यस। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें एक महान साइंटिस्ट कूलम ने दे के हमें भेजा है, और वो क्या फॉर्मूला है, हमने इसकी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। वो कूलम का क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था F = Q1, और सॉरी यहाँ पे F = K Q1 Q2 / R²। ओके, ये हमारा कूलम का फोर्स का फॉर्मूला है। तो क्या यहाँ पे हम फोर्स निकालना है, हमें फोर्स निकालने के लिए इतनी सारी क्वांटिटी चाहिए। तो क्या हमें सारी क्वांटिटीज पता है? तो आंसर है यस, पता है। क्या क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए के पता है, यस, हम जानते हैं के का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है।
मैंने बताया था आपको, जब मैं कूलम्स लॉ बताया था उस लेक्चर में मैंने के का वैल्यू बताया था। क्या Q1 पता है? यस, दिया हुआ है। Q2 पता है? यस, दिया हुआ है। R पता है? यस, दिया हुआ है। अब सब कुछ हमें दिया है तो क्या हम फोर्स नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं। के का वैल्यू यहाँ से रखते हैं 9 × 10⁻9 इंटू, और हमारे पास Q1 जो दिया हुआ है वो है 2 × 10⁻⁻7। देखिए ये वैल्यू। इसी तरह 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय R²। R कितना दिया हुआ है? 30 × 10⁻⁻2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पावर 2 यानी 30 × 10⁻⁻4। ये मैंने कैसे लिखा आपको समझ में आया? देखिए R का स्क्वायर यानी ये डिस्टेंस जो है इसका स्क्वायर, तो 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 30 × 30, 2 बार लिखेंगे। और इसको भी क्या करेंगे? 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, इस तरह से। तो वही मैंने 10⁻⁻4 लिखा है। और 30 का स्क्वायर यानी क्या होता है? 2 बार 30 लिखना है, 30 × 30, तो वही 2 बार मैंने यहाँ पे लिखा है 30 × 30 और 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻4। यही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब हमें सब वैल्यू पता था, हमने सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें सिर्फ क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कौन कौन सा क्वांटिटी हमारी कटेगी? ये कटेगी 3 से, ये हो जाएगा 10, 3 10 जा 30 से कटेगा ना। और क्या कट रहा है? तो हाँ यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स में कटेगा। और यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। 3 5 जा 15 कटा ना। अब हमारे पास क्या आ गई? देखिए ये एक 10 यहाँ पे है, तो इस 10 को हम एक 10 से यहाँ काट देते हैं तो हमारे पास जो 10 बचेगा वो बचेगा 8। समझ आ रही मैंने कैसे काटा? ये 3 को मैंने काटा 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, 10 आया। इस 10 को मैंने काट दिया इस यहाँ पे 10⁻9 यानी 9 बार 10 है, तो एक 10 काटा तो मैंने यहाँ पे कितना बचा? 8, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब ये 2 से मैंने काटा 2 1 जा 2 और 2 15 टाइम्स में ये 30 भी कट गया। और देखिए 9 को मैंने काटा 3 3 जा और 15 को मैंने काटा 3 5 जा 15, तो हमें सब काट उठ के हमें ये मिला। क्या मिला? ये 3 बच गया यानी 3 × और 10⁻7 हो गया 10⁻14। 10 देखिए सारे 10 की पावर हम जोड़ेंगे और 8 -7 -7। देखिए जब बेस सेम रहता है ना, जब बेस सेम रहता है तो पावर्स को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और वही पावर्स का हमने यहाँ पे क्या किया? जोड़ दिया, ठीक है। ये ऊपर वाला का हो गया। अब नीचे वाला देखिए, नीचे क्या बचा है? सिर्फ ये 5 बचा है, तो ये बचा सिर्फ 5 × 10⁻, कितना हो गया? -4। जो यहाँ पे कितना बचा? -4 ही बचा है ना, तो -4। देखिए अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये आपका बन गया, ठीक है। ये आपका कैलकुलेट हो गया। सॉल्व कीजिए, कैसे हो जाएगा? देखिए 3 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 यानी 0.0 और 5 6 जा 30, ठीक है, कट गया। यानी कितना आया? 0.6 इंटू ये हमारा हो गया बिना 10 वाला। अब 10 वाला सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना है? 10 का पावर देखिए यहाँ पे 10 का पावर कितना है? 8 -7 -7, तो कितना हो जाएगा? -7 -7 हो जाएगा -14। 8 -14 बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻8 -14 हो जाएगा -6। यानी ऊपर जो आएगा वो आएगा -6। ऊपर क्या आ जाएगा? -6, ठीक है।
-6 आ जाएगा। और नीचे क्या है -4, नीचे क्या है -4, और ये कट जाएगा हमारा क्या 10⁻⁻4, ये कट जाए यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 10⁻⁻2 बचेगा। क्या बचेगा 10⁻²। ठीक है, ये आया, यानी 0.6 × 10⁻²। और यही हमारा आ गया आंसर। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं आंसर सही है कि नहीं है, मिला लेते हैं। ठीक है, आंसर शीट से हाँ देखिए करेक्ट आंसर आया है। देखिए आंसर है हमारे पास, आंसर जो बुक में दिया है वो है 6 × 10⁻³ तो -2 आया, -3 कैसे करेंगे, तो इस पॉइंट को उधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो यहाँ पे हमारा हो गया न्यूटन आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अच्छा ठीक है, इस फोर्स का नेचर कैसा है, यानी ये रिपल्सन कर रही है या अट्रैक्शन कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच वो कैसा है, रिपल्सन या अट्रैक्शन का। तो ये जो हमारे फोर्स में आएगा, देखिए ये चार्ज हमें किस में दी हुई, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव में है। और ये फोर्स ये जो चार्ज की वैल्यू दी है ये किस में है, यानी ये है नेगेटिव, सॉरी ये भी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू है नहीं, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। और हमें पता है कि जब दो लाइक चार्जेस रहते हैं, यानी दो सेम तरह के चार्जेस रहते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्सन। तो हमारा जो नेचर आ गया वो क्या आ गया, रिपल्सन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसी टाइप का दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे, एक न्यूमेरिकल में और बताऊंगा, उसके बाद मैं सारा होमवर्क कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, और आपको जहाँ भी दिक्कतें होती है, जहाँ आपसे सॉल्व नहीं होती है, बिंदास आप मुझसे कमेंट में पूछिए। आप प्रैक्टिस जो करते, जो कोशिश करते हैं, जो नहीं बनता है उसका फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप में भेजिए, मैं आपका सोल्यूशन चेक करके बताऊँगा कहाँ गलत है, फिर उसको वहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।